तो स्क्रीन रे देखि पारुथिबे फर्स्ट क्वेश्चन कहिछि व्हाट इज द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ ब्लड। तो एथिर जानि पारुथिबे जे कोन आज एही सेशन टी मेनली फोकस करिछि कोन ब्लड आउ ब्लड कंपोनेंट ऊपर। तो आपन को नोट्स किबा खाता जहां भी आपन बाहर कर नियंतु पेन रेडी रखि नियंतु। तो देखियो फर्स्ट क्वेश्चन को व्हाट इज द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ ब्लड। ऑप्शन रे कोन कोन अछि रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट, प्लाज्मा आउ व्हाइट ब्लड सेल। तो कोन पचारिछि प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। ऑप्शन रे जहां सब अछि सेगुडा हेले कोन ब्लड रो कंपोनेंट्स। तो ब्लड कोन ब्लड होछि गोटे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जहार मेन काम कोन जे गोटे ऑर्गन रु आ गोटे ऑर्गन को कोन कनेक्ट करिबा केमती करे। फर्स्ट तो से गोटे ऑर्गन माने लंग्स रु हम सब सेल को कोन ऑक्सीजन पहुंचाए, तापरे कोन न्यूट्रिएंट पहुंचाई थाए, तार सहित गोटे ऑर्गन को आ गोटे ऑर्गन सहित ये कम्युनिकेट करिवारे कोन हेल्प करि थाए के हमरो ब्लड। सेहित में याको कोन कनेक्टिव टिश्यू कहा जाए, कारण ये पूरा होल बॉडी सिस्टम को कनेक्ट करके रखे। तो ये पिक्चर टी आपण देखि पारुथबे कोन जे ब्लड मेनली तीनोटी कंपोनेंट रे विभक्त। फर्स्ट पार्ट कोन होछि प्लाज्मा। जेतेबे भी ब्लड रे सेल पार्टिकल सब गोटे साइड को हो जानती और जेतेबे भी हमें कोन ब्लड ड्रॉ कर देबा, प्राय समस्त प्लेन वाइल रे ब्लड ड्रॉ करिथिबे। तो प्लेन वाइल रे जेतेबे हम ब्लड ड्रॉ कर देबो देखिबे सब सेल पार्टिकल गुडा कोन तळे फर्स्ट तो सेडिमेंट हे जिवे, तापरे क्लॉट करबा स्टार्ट कर जानती। ठीक से परि किछि पिक्चर टी अछि जे सब ब्लड पार्टिकल सब बॉटम पटक हो जानती आ कोन सेरम ऑफ प्लाज्मा हमर सेपरेट हे जाय छंती। तो इथरे कोन देखि परसे तो मेन कंपोनेंट इथरे कोन जानि पाले जे ब्लड रे मेनली कोन प्लाज्मा अछि आ से प्लाज्मा भितरे कोन ई सेल सब बुडी की रही था। तो आंसर टी कोन हेबो, आंसर टी हेबो ऑप्शन नंबर सी प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ ब्लड इज प्लाज्मा, जे कि पाखापाखी 55% ऑफ टोटल ब्लड थाए। तापर बाकी 45% कोन हमरो आरबीसीस वा जहा को हमें एरिथ्रोसाइट्स भी कहि थाउ, रेड ब्लड कॉर्पसल्स बा रेड ब्लड सेल आरबीसी। आ बाकी जहा पाखापाखी 1% बा लेस देन 1% रहि गेला से उडा हेले कोन ल्यूकोसाइट्स बा याकू कोन कहंती डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स बा जहार आउटे ना कोन थ्रोम्बोसाइट। साइट माने कोन, साइट माने हे गेला सेल, थ्रोम्बो माने हे गेला जे क्लॉट फॉर्मेशन रे हेल्प करे। सेहि पई प्लेटलेट आउटे ना कोन थ्रोम्बोसाइट। सेमति एरिथ्रो माने कोन, एरिथ्रो माने हेला रेड आउ साइट्स माने हेला सेल, रेड कलर रो सेल को कहा जाए एरिथ्रोसाइट। सेमति ल्यूको, ल्यूको प्रीफिक्स रो मीनिंग कोन व्हाइट आउ साइट्स माने सेल, तो ल्यूकोसाइट माने हेला डब्ल्यूबीसीस बा व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक अछि, ए क्वेश्चन टी क्लियर। आंसर तो हेला ऑप्शन नंबर सी प्लाज्मा। एक्सप्लेनेशन कोन प्लाज्मा constitutes about 55% of total blood. It is the liquid portion that carries nutrients, hormone, waste products and cells. ठीक अछि, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन पचारछि व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन इन एडल्ट मेल्स। तो ऑप्शन रे कोन कोन अछि, ऑप्शन रे अछि 8 to 10 ग्राम पर डेसिलीटर, ऑप्शन बी को अछि 10 to 12 ग्राम पर डेसिलीटर, ऑप्शन सी को अछि 13 to 17 ग्राम पर डेसिलीटर, ऑप्शन डी को अछि 18 to 20 ग्राम पर डेसिलीटर। तो हमर राइट आंसर कोन प्राय समस्त जानिथिबे ऑप्शन नंबर सी हमर पाखापाखी जहां भी हमें नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल नै थाउ तार एटा पाखापाखी आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी होछि हमर राइट आंसर। को बुक रे एटा कोन कहिथिबो 12 to 16 ग्राम पर डेसिलीटर, को बुक रे एटा कहिथिबो 14 to 16 ग्राम पर डेसिलीटर, सॉरी 12 नहीं 14 to 16 ग्राम पर डेसिलीटर को बुक या को भी आंसर कहि थांती। तो राइट आंसर कोन अराउंड 13 बा 14 to 16 ग्राम पर डेसिलीटर। आंसर कोन कहछि ऑप्शन नंबर सी कहछि राइट आंसर 13 to 17 ग्राम पर डेसिलीटर। एक्सप्लेनेशन कोन हेमोग्लोबिन लेवल्स इन मेल्स आर टिपिकली हायर ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन व्हिच स्टिमुलेट्स एरिथ्रोपोइसिस और आरबीसी प्रोडक्शन। सेहि पई ह्यूमन मेल रे ह्यूमन फीमेल अपेक्षा 2 to 3 ग्राम पर डेसिलीटर एवरेज रे अधिका थाए कोन हीमोग्लोबिन लेवल। तो राइट आंसर टी जानिले। तो सही हिसाब रे फीमेल रे कोन हेबो अराउंड 12 to 14 ग्राम पर डेसिलीटर। एटा कहा पई एटा हला नॉर्मल ह्यूमन फीमेल पई। कहार वैल्यू एटा
हिमोग्लोबिन रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड सेल इज इन्वॉल्व इन ब्लड क्लॉटिंग। तो एतिकी भितर को ब्लड सेल टी ब्लड क्लॉटिंग रे हेल्प करता है। तो ये प्राय समस्ते जानिथिबे आम ब्लड रे को कंपोनेंट अछि एरिथ्रोसाइट बा आरबीसी, ल्यूकोसाइट बा डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स बा जहां कहते थ्रोम्बोसाइट और अच्छी प्लाज्मा। तो एतिकी भितर को सेल टी ब्लड क्लॉटिंग रे हेल्प करता है। तो राइट आंसर होची ऑप्शन नंबर सी प्लेटलेट बा थ्रोम्बोसाइट। तो आंसर कही ऑप्शन नंबर सी। एक्सप्लेनेशन कौन प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स आर स्मॉल सेल फ्रैगमेंट्स दैट प्ले ए क्रूशियल रोल इन ब्लड क्लॉटिंग बाय फॉर्मिंग ए प्लेटलेट प्लग एट द साइट ऑफ इंजुरी एंड रिलीजिंग क्लॉटिंग फैक्टर्स। बुझी पारले। तो थ्रोम्बोसाइट कौन करे मन करते यहाँ ब्लड वेसल ए ब्लड वेसल रे छोट इंजुरी होगा तो ये ब्लड सब कौन ब्लड सेल सब आउ ब्लड कंपोनेंट सब बाहर को रिलीज हो जहाँ कि आम कौन कही था ब्लीडिंग बा हेमोरेज। तो ये प्लेटलेट कौन करती मन रखिए प्लेटलेट रो तीनोटी प्रॉपर्टी थाए ट्रिपल ए या मन रखिए। फर्स्ट ए है एडहेशन, सेकेंड ए है अग्लूटिनेशन और थर्ड ए है अग्रेगेशन। कौन फर्स्ट है एडहेशन बा एडहेसिवनेस, सेकेंड है अग्लूटिनेशन और थर्ड हूँ कौन एग्रेगेशन। तो प्रॉपर्टीज गुड़ा को आम जब पूरा डिफाइन करवा एडहेशन माने कौन ये किसी भी सरफेस कौन जाकि ये कौन लाखी जीव कौटी सरफेस रे ये कौन लाखी जाई परिबो कि प्लेटलेट। अग्लूटिनेशन कौन अग्लूटिनेशन है ये निज निज मध्य कौन लाखी जीवे लाखी कौन गोटे क्लम्प फॉर्मेशन करे। आ एग्रेगेशन कौन ये आहरी प्लेटलेट मान को तांको पाखकु डाकिबे जे आस आउ आम सहित लाखिकी रहि जा एमती है कि कौन ये गोटे लाखी रही कि ये जगह रे गोटे प्लग फॉर्मेशन कर प्लेटलेट। तो या द्वारा कौन आमर क्लॉटिंग इनिशिएशन होता है ये हिसाब रे कौन ब्लड को क्लॉट करिवारे हेल्प करिथाय। तो या द्वारा कौन आमर ब्लीडिंग कौन स्टॉप हेबो बा आमर क्लॉटिंग कास्केट कौन इनिशिएट हो जिवो। ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। आमर क्वेश्चन नंबर 4 पचारिछि व्हाट परसेंटेज ऑफ ब्लड वॉल्यूम इज मेड अप ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो कौन पचारिछि जे ब्लड वॉल्यूम रो केते परसेंट फॉर्म एलिमेंट्स बा सॉलिड एलिमेंट्स द्वारा कौन तैयारी। तो ऑप्शन रे कौन कौन अच्छी ऑप्शन ए कही 30%, ऑप्शन बी कही 45%, ऑप्शन सी कही 55%, ऑप्शन डी कही 70%। तो आम एमसीक्यू 1 बा क्वेश्चन नंबर 1 रे कौन देखी जे 55% होची प्लाज्मा। तो बाकी जहाँ रेस्ट 45% रहीगला ता कौन तैयारी मेन कंपोनेंट है से आरबीसी आ बाकी रेस्ट होगा कौन डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। तो राइट आंसर टी कौन है राइट आंसर है आमर निश्चित हिसाब से ऑप्शन नंबर बी होची राइट आंसर। तो एक्सप्लेनेशन कौन फॉर्म एलिमेंट्स और सॉलिड एलिमेंट्स इंक्लूडिंग आरबीसीज डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स मेक अप अबाउट 45% ऑफ ब्लड वॉल्यूम while the remaining 55% is plasma। ये जिनसटा मन रखिथिबे 45% हमर कोन सॉलिड एलिमेंट्स आउ 55% हला प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन कोन देखिदबा व्हिच कंपोनेंट ऑफ ब्लड इज रेस्पोंसिबल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। तो मुझे जहाँ अनुमान करछि क्वेश्चन आंसर प्राय समस्त जानिथिबे। तो ये क्वेश्चनटा रहिला आपनक पई या कमेंट सेक्शन रे जणांतु जे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट पई को कंपोनेंट बा ब्लड रो को कंपोनेंट रेस्पोंसिबल आउ सही कंपोनेंट केते मात्रा रे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करि पारे। एटा भी गुटे कोन इंपोर्टेंट एमसीक्यू जे केते कोन O2 बा केते मॉलिक्यूल ऑफ O2 ट्रांसपोर्ट करि पारे सही एलिमेंट। तो या ऊपर आपण कमेंट सेक्शन रे निज निज आंसर जणांतु। आ ए वीडियो को जदी लाइक शेयर किबा सब्सक्राइब करि नांती ताहले निश्चय लाइक शेयर और सब्सक्राइब करंतु आउ आपनक फ्रेंड मान को भी मोटिवेट करंतु समय लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो रे जहाँ भी इनफॉरमेशन दिया होची ताको मने रखिया चेष्टा करेंगे यदि मने रहुनी ताको नोट करके रखंतु। हमर नेक्स्ट क्वेश्चन टी कोन व्हिच टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल इज द मोस्ट एबिडेंट इन ब्लड। तो कोन पचारिछि व्हिच टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल इज मोस्ट एबिडेंट। एबिडेंट माने कोन जे अधिका मात्रा रे हमें देखि परिबा बा अधिका मात्रा रे हमें पाई परिबा अधिका मात्रा रे पाई परिबा। एविडेंट माने कोन अधिका मात्रा रे मोस्ट कॉमन भलिया जाकू कहि परिबा।
तो पचार ह्विच टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल तो जेहेतु क्वेश्चन टाइप देछि माने एथिरु कोन बुझिले जे व्हाइट ब्लड सेल रो निहायती कोन गोटे रो अधिका टाइप अछि बा डिफरेंट प्रकार रो व्हाइट ब्लड सेल अछंती। तो आम फर्स्ट कोन पढ़िले जे हमर ब्लड तीनोटी कंपोनेंट रे विभक्त कोन कोन प्लाज्मा आरबीसी डब्ल्यूबीसी आउ प्लेटलेट माने मेन कंपोनेंट कोन हमर प्लाज्मा तापर नेक्स्ट मेन डब्ल्यूबीसी आ बाकी जहाँ सॉरी आरबीसी आ बाकी जहाँ रेस्ट हो गला डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट एभली कौन तीनोटी मेजर कंपोनेंट अच्छी। तो पुणी पचारे जे डब्ल्यूबीसी भितर कौटी मोस्ट एबुडेंट तो ऑप्शन रे कौन कौन देखुं ऑप्शन ए कही लिम्फोसाइट ऑप्शन बी मोनोसाइट ऑप्शन सी न्यूट्रोफिल ऑप्शन डी इओसिनोफिल। तो यही चारिटा जाक ऑप्शन कौन डब्ल्यूबीसी रो गोटे गोटे टाइप। तो फर्स्ट आम डिटेल रे डब्ल्यूबीसी रो टाइप्स देखी नेबा कारण या ऊपर बहुत साइड इफेक्ट बहुत एमसीक्यूज तैयारी हो पारे। तो या विषय बेसिक नॉलेज थी आमर निहाती दरकार ता सहित ये प्रैक्टिकल क्षेत्र में भी आमको बहुत हेल्प करे। तो प्रैक्टिकल केमिति यार यूज ता आम आगरे जो सब एमसीक्यू अच्छी ता द्वारा कौन ताकू जानिबा को चेष्टा करवा। तो कही टाइप्स ऑफ व्हाइट ब्लड सेल बा टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी जहाँ को गोटे ना कौन ल्यूकोसाइट्स। तो मेनली ये दी प्रकार फर्स्ट कौन ग्रान्युलोसाइट और आग्रान्युलोसाइट। तो यार मीनिंग कौन साइट्स माने तो समस्त जानते सेल आउ ग्रान्युल्स माने कौन दाना। तो आपण समस्ते यूज करेंगे प्राय समस्ते तो फेस वाश यूज करेंगे आ को फेस वाश रे देखिए ग्रान्युल्स थाए एमती तो कंपनी रो ना नवा कथा नुह किंतु मु गोटे फेस वाश देखी जे कि क्लीन एंड क्लीयर फेस वाश प्राय ऑरेंज कलर रो थाए आ से फेस वाश को कहीं हाथ में नहीं देखिए से कौन पाइबे ग्रान्युल्स। ग्रान्युल्स कौन ग्रान्युल्स है दाना 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 थी। तो ये या को ग्रान्युलोसाइट्स कहीं कहगला कारण यही सेल भितर देखो जिते भी माइक्रोस्कोप रे देखिए एमती दाना 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 देखा जीवो। तो जो डब्ल्यूबीसी रे कौन एमती ग्रान्युल्स देखागला से कहगला ग्रान्युलोसाइट्स। तो मु कहीं ना गुड़ा मन रखा कौच कारण जिते भी आम आहरी डिजीज सिस्टम को पढ़ा डिटेल रे को मेडिसिन साइड इफेक्ट्स रे लिखाई ग्रान्युलोसाइटोसिस को मेडिसिन साइड इफेक्ट्स रे लिखाई आग्रान्युलोसाइटोसिस। तो जदि आम यही टर्मिनोलॉजी गुड़ा एवं जानी नथिबा तो आमको परे बहुत माने असुविधा हम मन रखापी जिनस गुड़ा। तो ये गुड़ा को आप नोट डाउन करके रखु। तो फर्स्ट कौन होगा ग्रान्युलोसाइट्स। तो जानिले ग्रान्युलोसाइट्स को ग्रान्युलोसाइट्स कहीं कहले कारण ये ग्रान्युल्स प्रेजेंट अच्छी। तो ग्रान्युलोसाइट्स पुणी केते प्रकार तीन प्रकार न्यूट्रोफिल इओसिनोफिल और बेसोफिल। तो एमानकर ना भी एमती रहिबार कारण बहुत इंटरेस्टिंग। फिल माने जानी थे लविंग जमीती कि कौन गोटे डिजीज मन रखिथे हिमोफिलिया जो थी कौन ब्लीडिंग होगा भल पाइबा जो थी खाली ब्लीडिंग हो कटिगले कि किसी हो गले। तो सेमती बेसोफिल कौन बेस लविंग सेल माने यही बेसोफिल बा यही प्रकार डब्ल्यूबीसी को देखापी आम गोटे बेसिक डाए यूज करूँ बा गोटे जो डाए रे कौन बेस कंपोनेंट थाए जमी एसिड सेमती बेस कंपोनेंट थी डाए यूज करके जदि आम कौन डब्ल्यूबीसी को देखा चेष्टा करवा। तो यही जो बेसोफिल सेल था से बेस को कौन एब्जर्व करके कौन ब्लू कलर रही माइक्रोस्कोप रे देखा से कौन कह जाए बेसोफिल बेस लविंग सेल्स बा बेसिक डाई लविंग सेल्स। तापर आसीगला इओसिनोफिल ये कौन इओसिन लविंग सेल्स बा इओसिन कौन एसिड ये होगला जदि बेस ये होगला एसिड। तो मैंने एसिड डाई को एब्जर्व करके कौन रेड कलर देखा बा ऑरेंज रेड कलर आमको माइक्रोस्कोप रे देखा जिवे। तो से ना होगला इओसिनोफिल आ गोटे होगला न्यूट्रोफिल जे बोथ एसिड प्लस बेस ये दुईटा कलर को एब्जर्व करके कौन पर्पल वायलेट कलर हिसाब से माइक्रोस्कोप रे देखा दियो। तो एमान को कहगला न्यूट्रोफिल कारण जे एसिड को भी भल पाइला बेस को भी भल पाइला से कौन न्यूट्राल। तो से या कहगला न्यूट्रोफिल। तो युवा है ग्रान्युलोसाइट टाइप। आपण मानक एत डिटेल बैकग्राउंड देकी पढ़ेबार कारण यहाँ मुझे चाहूँगी जे आपण मैंने सब ना को मन रखु आउ ये सब बैकग्राउंड जानिले कौन कि प्रति इंटरेस्ट बढ़ेगा ना गुड़ा आपन कौन इजिली मन रही कारण पैथोलॉजिस्ट माने जिते लैब रे सब सेल्स को देखती जदि भी आम भी माइक्रोस्कोप जिते सब सेल को देखा सब सेल आमको सेम देखा तो आम डिफरेनसीएट करें किए बेसोफिल किए इओसिनोफिल किए न्यूट्रोफिल। तो ये कौन हुआ विभिन्न प्रकार डाई बा कलर यूज कराए और से कलर गुड़ा कौन एसिड कंपोनेंट थाई पारती बेस कंपोनेंट थाई पारती। तो
किछि प्रकार डब्ल्यूबीसी कोन एसिड को एब्जॉर्ब कर नेबे, किछि प्रकार डब्ल्यूबीसी कोन केवल बेस को एब्जॉर्ब करिवे। तो से अनुसार से माने कोन कलर रिफ्लेक्ट करंती, जहा को हम माइक्रोस्कोप रे देखिले कोन हमको इजीली देखा जेबे जे हां माने 30% सेल कोन बेस कलर यूज एब्जॉर्ब कले तो माने कोन 30% अछंती, आ 5% सेल कोन एसिड को एब्जॉर्ब कले तो माने 5% अछंती। हमें काउंट्स करि परिबा जे हम प्राय पठावे कोन देखिथबे व्हाइट ब्लड सेल काउंट, रेड ब्लड सेल काउंट पठाए तो पैथोलॉजिस्ट माने तांको लैब रे एही हिसाब रे कोन काउंट करनती बा देखंती। सेति पई आपन को इजी रहइबो ना गुडा आहुरी इंटरेस्ट बढ़ियो मने रखियो पई, सेति पई एते बैकग्राउंड सहित मु डिटेल रे एक्सप्लेन करूची। तो एबे देखिबा कोन आ ग्रानुलोसाइट पटे, तो जेमिति ग्रानुलोसाइट सेमिति तार ऑपोजिट कोन आ ग्रानुलोसाइट। तो इथिरे कोन नथिबो ग्रानुल्स नथिबो, सेल गुडा को जेतेले माइक्रोस्कोप साहाय्य रे देखिबा ए ग्रानुल्स एथिरे नथिबो, ए पूरा कोन प्लेन क्लियर देखा जाउथिबो। तो एथिरे दी प्रकार हमर कोन लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। मोनोसाइट ऊपर आगो जिबा, मोनोसाइट कोन ये मने रखे तो यार गोटे बेसिक फैक्ट ला ये लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी, बहुत इंपोर्टेंट एमसीक्यू कोन लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी। ठीक अछि, यार न्यूक्लियस केमति थाए किडनी शेप रो थाए, ए दीटा तार इंपोर्टेंट फैक्ट। तो मोनोसाइट कोन इन जनरल रे जहां भी इन्फेक्शन होला मोनोसाइट कोन एक्टिव हे जिबा से इन्फेक्शन को फाइट करिवो। किंतु यार आउ जने कोन थाए अग्रानुलोसाइट से हला लिम्फोसाइट, और मेनली ये प्रोड्यूस कोन करे स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम, माने रोग जेमिति इम्यून सिस्टम सेमिति। तो ये कोन करे स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस करि थाए। तो ये केते प्रकार, ये पुनी तीन भाग रे विभक्त, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट एवं नेचुरल किलर सेल बा एनके सेल्स कहंती। तो फर्स्ट हमें देखि तो बी लिम्फोसाइट कोन, बी लिम्फोसाइट हला जे कि ह्यूमरल इम्यूनिटी को कोन एक्टिवेट करि थाए, माने रखिबे ह्यूमरल इम्यूनिटी बा एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी। तो ये बी लिम्फोसाइट कोन सब प्रोड्यूस करे, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करि पारे। को एंटीबॉडी तो मने रखिबे एंटीबॉडी रो सब ना आईजीजी, आईजीए, जाको कोन कहि थाउ इम्यूनोग्लोबिन्स, आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आउ कोन आईजीई एंड आईजीडी। तो ये सब हला बहुत इंपोर्टेंट इम्यूनोग्लोबिन्स। ये पांचटा इम्यूनोग्लोबिन्स रु बहुत इंपोर्टेंट एमसीक्यू सब तयारी हे पारे। तो हम जते बेले बी लिम्फोसाइट ऊपर आहुरी किछि एमसीक्यू करबा भाई इम्यूनोग्लोबुलिन्स बा एंटीबॉडी ऊपर जते बेले एमसीक्यूज करबा ता विषय रे हम डिटेल रे डिस्कस करबा। तो एबे पई खाली ना गुडा मने रखि थांतु जे कोन हमर बी लिम्फोसाइट ह्यूमरल इम्यूनिटी एक्टिवेट करि थाए, जहां अंडर के हमर एंटीबॉडी बा इम्यूनोग्लोबुलिन मेडिएटेड इम्यूनिटी काम करि थाए। नेक्स्ट आसीगा कोन टी लिम्फोसाइट, ये कोन सेलुलर इम्यूनिटी कोन सेलुलर इम्यूनिटी को ये कंट्रोल करबा, सेलुलर इम्यूनिटी ये कोन एक्टिवेट करि थाए। तो मने रखिबे बी लिम्फोसाइट कोन ह्यूमरल और टी लिम्फोसाइट सेलुलर। ह्यूमरल मेनली कोन एक्यूट इन्फेक्शन पई, आउटे फैक्ट मने रखिबे ह्यूमरल एक्यूट इन्फेक्शन पई, सेलुलर कोन क्रोनिक इन्फेक्शन पई, क्रोनिक इन्फेक्शन पई एटा बहुत इंपोर्टेंट। ठीक अछि, एई टी लिम्फोसाइट अंडर रे भी हमर कोन हेल्पर टी सेल आसी थांती, आउ कोन आसी थांती मेमोरी टी सेल आसी थांती, एगुडा भी इंपोर्टेंट। तो जते हम यार स्पेसिफिक क्वेश्चन करबा तापर हम डिटेल रे पढिबा। एबे कहिले कोन कंफ्यूज हे जिवे, तो ए सब खाली टर्मिनोलॉजी हिसाब रे आपण मने रखंतो आ नोट डाउन करिक रखंतो। आ गुटे आसीगला कोन हमर नेचुरल किलर सेल, ये भी गुटे प्रकार कोन बी लिम्फोसाइट। तो ए नेचुरल किलर सेल भी कोन गुटे प्रकार हला कोन टी लिम्फोसाइट। ए माने भी कोन बॉडी रे इम्यूनिटी मेंटेन करबारे बहुत इंपोर्टेंट रोल नै थांती। ए माने एक्टिव हे कि कोन जहाँ भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरियल सेल थांती तांको डायरेक्टली अटैक करी कोन से सेल को लाइसिस करी थांती, बा से सेल गुडा को माने ब्रेक डाउन करी दै थांती। से बैक्टीरियल सेल्स बा कोन हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सेल स्ट्रक्चर थाए ताकू ये कोन लाइसिस करके ब्रेक डाउन करी जानती। ठीक अछि, तो एगुडा हला कोन इंपोर्टेंट टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी आ डब्ल्यूबीसी रो जहा टाइप्स आ तार कोन इंपोर्टेंट फैक्ट्स जहा कि कोन बहुत नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम रे ये आपन को हेल्पफुल हबो। तो क्वेश्चन कोन थिला देखिबा, व्हिच टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल इज द मोस्ट एब्युडेंट। तो मने रखिथबे सबटु एब्युडेंट बा सबटु को डब्ल्यूबीसी रो अमाउंट बा क्वांटिटी हमर ब्लड रे अधिका। तो राइट आंसर टी होची हमर कोन न्यूट्रोफिल, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। तो सब डब्ल्यूबीसी रे किछि किछि जानि दबा। एटा थिला कोन जे टाइप्स ऑफ व्हाइट ब्लड सेल, किंतु एठी कोन पचाछि एब्युडेंट, मोस्ट एब्युडेंट ब्लड सेल। तो हम क्वेश्चन रे थिला एब्युडेंट माने ये अमाउंट ऊपर क्वेश्चन पचारिछि, काउंट्स ऊपर। तो काउंट्स ऊपर भी किछि फैक्ट्स हमें मने रखि दबा। तो मने रखि दांतो सबटु एब्युडेंट होछि हमर इथे राइट आंसर कोन न्यूट्रोफिल। आ सबटु एब्युडेंट न्यूट्रोफिल जहारो
परसेंटेज केते थाए पाखापाखि 55 to 70%। न्यूट्रोफिल रो काउंट कोन ये टोटल सेल डब्ल्यूबीसी काउंट रो 55 to 70% हला न्यूट्रोफिल। आउ कोन कोन डब्ल्यूबीसी रही गला आउ रही गला तापरे आसिला इओसिनोफिल। इओसिनोफिल रो काउंट केते थाए पाखापाखि 1 to 3%। तापरे आसी गला बेसोफिल। बेसोफिल रो काउंट केते 0.5% to 1%। तापरे आसी गला लिम्फोसाइट। ये तीनटा हिले कोन हमरो ग्रानुलोसाइट। तापरे अग्रानुलोसाइट रे कोन हमरो लिम्फोसाइट। तार परसेंटेज केते टोटल डब्ल्यूबीसी रो 20 to 35% आ मोनोसाइट रो केते 3 to 8%। तो ब्लड रिपोर्ट को माने जदी सीबीसी रिपोर्ट देखिथिबे देखिबे सेइथिरे फास्ट लिखाइते टीएलसी बा टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। ता तळकु कोन डीएलसी लिखाइथबा बा डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। डिफरेंशियल माने कोन जे डिफरेंट ल्यूकोसाइट रो काउंट। तो एटा होची नॉर्मल रेंज। तो एई रिपोर्ट एई नॉर्मल रेंज अनुसार कोन हमें डिसाइड करि थाबे जे हां केवल जदी कहिबा न्यूट्रोफिल बढ़ी जाईछि ताहले कोन ता रिलेटेड किछि इन्फेक्शन हेथबो बा किछि कोन एक्यूट इन्फेक्शन हेथबो। जदी कहिबा हमें इओसिनोफिल बढ़िछि ताहले हमें भाई पारे जे पैरासाइटिक इन्फेक्शन हेछि। ये काहा को डिनोट करिथे इओसिनोफिल पैरासाइटिक इन्फेक्शन को। पैरासाइटिक इन्फेक्शन बहुत इंपोर्टेंट मने रखिबे। ठीक अछि। तो राइट आंसर जानिले ऑप्शन नंबर सी। एक्सप्लेनेशन कोन न्यूट्रोफिल्स अकाउंट फॉर अबाउट 50 to 70% ऑफ टोटल डब्ल्यूबीसी एंड आर द फास्ट रेस्पोंडर्स टू माइक्रोबियल इन्फेक्शन। इटा भी मने रखिथबे ए माने होचंती फास्ट रेस्पोंडर्स। माने किछि इन्फेक्शन आसिले सबुठा कहार काउंट बढ़ी जिवो ए न्यूट्रोफिल मानकर काउंट बढ़ी जिवो। ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। व्हाट इज द लाइफ स्पान ऑफ रेड ब्लड सेल। तो प्राय समस्त यार आंसर जानिथिबे आरबीसी रो लाइफ स्पान होची 120 डेज। एक्सप्लेनेशन भी कोन आरबीसी हैव लाइफ स्पान ऑफ अप्रोक्सीमेटली 120 डेज आफ्टर व्हिच दे आर डिस्ट्रॉयड इन द स्प्लीन। तो एटा भी मन रखिथे ए पॉइंटटा आरबीसी सब कोठी डिस्ट्रॉय होंती स्प्लीन रे। सितमे या को कोना कोहा जाए ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीस। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीस बा एरिथ्रोसाइट्स। ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन कोन पचारिछि व्हिच प्रोटीन इन प्लाज्मा प्लेस ए रोल इन मेंटेनिंग ऑस्मोटिक प्रेशर। सॉरी इथिरे मिस्टेक है ये हम कौन ऑन्कोटिक प्रेशर। तो ऑन्कोटिक प्रेशर किए मेंटेन रखी था ऑन्कोटिक प्रेशर। तो ऑप्शन ए कौन कौन अच्छी ऑप्शन ए कही हिमोग्लोबिन, ऑप्शन बी कही आल्बुमिन, ऑप्शन सी कही फिब्रिनोजेन और ऑप्शन डी कही ग्लोबुलिन। तो राइट आंसर टी होची हमर कौन ऑप्शन बी आल्बुमिन। ऑन्कोटिक प्रेशर कौन जे गोटे पार्टिकल आ गोटे पार्टिकल को कौन टाणिबो बा वाटर कंपोनेंट को टाणिबो। एटा हला कौन ऑन्कोटिक प्रेशर। जेमिति पानी आमर ऑन्कोटिक प्रेशर थाए देखिए गोटे ग्लास नहीं जे आ ग्लास रे कौन पानी फुल कर देबे तथापि भी देखिए ग्लास रो जो अपर बॉर्डर थाए ता ऊपर भी हमें कौन किछि पानी रखी परिबा। माने ग्लास फुल हला पर भी सेथिरे हमें कौन आ 5-10 ड्रॉप पानी कौन एक्स्ट्रा रखी परिबा। काहे ना वाटर रो गोटे ऑन्कोटिक प्रेशर अछि। गोटे वाटर मॉलिक्यूल आ गोटे वाटर मॉलिक्यूल को कौन टाणी की रखुछि। सेमिति कौन ए एल्बुमिन कौन ब्लड भितर वाटर कंटेंट को टाणी की रखे बा प्लाज्मा कंटेंट को टाणी की रखे। तो देखिए जो पेशेंट मानकर हाइपो एल्बुमिनिया थाए कौन थाए हाइपो एल्बुमिनिया माने कौन एमिया माने कौन हाइपो एल्बुमिनिया रे एमिया माने हला इनसाइड ब्लड। हाइपो माने कौन कम एल्बु माने एल्बुमिन। तो जार एल्बुमिन कमी जिवो से मानकर कौन होए से माने एडिमाटस देखा जानती बा इडिमा है जाए। इडिमा कहीं की हुए मन करंतु एटा हला ब्लड भेसल। ए ब्लड भेसल कोन एल्बुमिन कमी जाईछि। तो एल्बुमिन कमी गेल कोन एथिरे जो प्लाज्मा बा फ्लूइड पार्ट थाए से कोन ए सेल गैप देकी बाहर को बाहरी जानती। कारण यांकु टाणी की कहीं रखिया पई न थांती एल्बुमिन। तो बाहरी गेले कोन टिश्यू मध्य को कोन ए पानी सब एस्केप करिवे। तो ए कोन एडिमाटस हे जिवो। ए टिश्यू कोन हे जिवो एडिमाटस हे जिवो। सेदिमे हाइपो एल्बुमिनिया रे कोन इडिमा देखा जाए। मने रखिथिबे बहुत इंपोर्टेंट एमसीक्यू। आंसर कही एल्बुमिन इज द मोस्ट एविडेंट प्लाज्मा प्रोटीन एंड हेल्प्स इन मेंटेनिंग ऑन्कोटिक प्रेशर आउ किसी हिसाब रे ऑस्मोटिक प्रेशर भी मेंटेन करके रखे प्रिवेंटिंग फ्लूइड लॉस फ्रॉम ब्लड वेसल। मन रखिथे ऑन्कोटिक प्रेशर के मेंटेन करके रखे ऑन्कोटिक प्रेशर हमर एल्बुमिन। ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन पचारिछि व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स। तो ऑप्शन ए कोन कोन अछि ऑप्शन ए कहिछि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन बी कहिछि क्लॉट फॉर्मेशन, ऑप्शन सी कहिछि डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन
ऑप्शन डी कहछि न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट। तो राइट आंसर टी कोन समस्त जानिथिबे ऑप्शन नंबर सी डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन। डब्ल्यूबीसी बा ल्यूकोसाइट रो मेन काम कोन ये इम्यूनिटी बढ़ेबा इन्फेक्शन को फाइट करिवारे बॉडी को हेल्प करिवो। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हाट परसेंटेज ऑफ प्लाज्मा इज वाटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन पचासी जे हमर जो ब्लड रे जो कंपोनेंट अछि कोन कोन कहिथिली प्लाज्मा आरबीसीस आउ डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। पुणी से जो प्लाज्मा रहिला से प्लाज्मा भितर पुणी वाटर कंटेंट केते। तो ऑप्शन रे कोन कोन अछि ऑप्शन ए कहछि 50%, ऑप्शन बी कहछि 60%, ऑप्शन सी कहछि 75, ऑप्शन डी 90। तो राइट आंसर टी कोन हमर ऑप्शन नंबर डी प्लाज्मा रो प्राय 90% होछि वाटर कंटेंट। तो एक्सप्लेनेशन कोन प्लाज्मा इज कंपोज्ड ऑफ अबाउट 90% ऑफ वाटर which acts as solvent for various substances like electrolytes, nutrients and waste product। तो ये वाटर भितर कोन ए सब इलेक्ट्रोलाइट्स न्यूट्रिएंट्स कोन हमरो डिजॉल्व हेकी थांती। तो आज पे एति की पुणी आ गोटे सेशन देखा हबा आहुरी किछि इंटरेस्टिंग एमसीक्यू सहित। तो जदि ये वीडियोटी आपनको भल लागि थाए ताहले चैनल टी को निश्चय लाइक करंतु, शेयर करंतु आउ सब्सक्राइब करनथिले सब्सक्राइब करंतु। थैंक यू।